जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। स्वागत आप सभी का। और स्वागत है उस खबर के साथ जो आज की सबसे बड़ी खबर है। साथ साथ में आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएं और इसी सावन में नोटिफिकेशन आए और आप तैयारी में लग जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ चलते हैं। मेरा नाम तो आप जान चुके हैं, अब जानिएगा आप। यूपी सुपर टेट जिसमें एक नया बदलाव आज आई है। खबर इस तरह आई है कि सारी जगह फैल चुकी है, बट स्टिल मैं उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने दे देता हूँ छोटे और कम शब्दों में। अकेडमिक कैसे खत्म हुआ, क्या था, नेगेटिव मार्किंग शुरू हो रही है, सिलेबस में बदलाव आया है, न्यू वैकेंसी भी आने वाली है इस पर, और साथ में कुछ अपडेट के साथ जैसा देखेंगे। अगर आप जानेंगे तो कोशिश की पहले जो था हमारे सामने चलता था, हमारा एक सिलेबस हुआ करता था जो अभी रिसेंटली 2026 में इन्होंने लगभग फरवरी के आसपास क्या था दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई परीक्षा की अवधि इतनी होगी, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, और उसके बाद यहाँ पर कि प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा बहुविकल्प पे। उसमें व्याकरण, हिंदी, इंग्लिश जो 40 नंबर का सबसे बड़ा प्रारूप था, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, शिक्षण कौशल, मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान यहाँ भी था जहां पर 30 नंबर आप देख रहे हैं। इसी आधार पर रीजनिंग भी था जिसमें सिर्फ 5 नंबर। अब एक नया अपडेट आपके सामने आया है, और जो नया अपडेट है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है जो यहाँ पर है। तो ये है भाई आपके जो बदलाव, मुख्य बिंदु बड़े आसानी से समझा देता हूँ कि आपको बार बार अलग अलग ना पड़ा। एकेडमिक जो मेरिट है वो पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। अब चयन में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या बीएड के अंकों का कोई वेटेज नहीं है, बीएड बीडी से कोई, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका क्या होगा, चयन होगा। इसका मतलब कोई इंटरव्यू भी नहीं है। भर्ती प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग जो है, चयन आयोग, वो कराएगा। जो पहले पीवी कराता था वो नहीं होगा। नई लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी। इसका मतलब अगर आप इसे कह रहे हैं तो ये 120 इंटू 3 मान लीजिएगा। एक सवाल ये आता है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, रुकिएगा जरा। उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या हो जाएगी, लागू की जाएगी। अर्थात अगर आप नेगेटिव, जो नॉर्मल नेगेटिव अगर आप देखेंगे तो 1/3 ही आएगी, उसी पे दिमाग लगा के रखिएगा। इसके अलावा मेरिट सूची केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से नया परीक्षा पैटर्न जो अलग, पहले तो ये बात है लागू करने में, तो ये अधिसूचना चली गई है। अब इसी के आधार पर आपका जो होगा वो पेपर होगा, चलेगा। तो अब अगर आपके सामने आता है, इसको भी मैं समझा देता हूं। यहाँ पर जो 360 वाला केस है, समझ लो इसको। 360 नंबर का क्या हुआ कि अगर ये 360 नंबर कह रहे हैं तो ये हुआ 120 इंटू में 3। अब सवाल ये थे, पहले तो 150 सवाल आते थे, अब 120 को इन्होंने बांट दिया दो हिस्सों में। एक आपके क्या है 90 और एक क्या है 30। 30 तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब जो सामान्य ज्ञान का वेटेज है वो बढ़ा दिया। जिस हिसाब से इन्होंने सामान्य ज्ञान को अलग रखा है, तो यकीन मानिएगा ये आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसका मतलब जो मैं अभी क्लासेज भी चल रही थी मेरी, लगातार चलती थी सुबह 11 बजे, बीच में थोड़ा सा मैं वो हो गया था बिजी, इस वजह से नहीं। तो चयन के लिए जो 360 अंकों की लिखित परीक्षा में, उसमें प्रश्न में क्या समझेगा, आयोग ने चयन प्रक्रिया में जो बड़ा बदलाव किया उसमें एकेडमिक मेरिट व्यवस्था बिल्कुल क्या कर दी, खत्म। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90% जो है पाठ्यक्रम जो सिलेबस होगा, जबकि 30% सामान्य ज्ञान के रहेंगे। पहले भी ये 30 था, अभी ये दुविधा मेरे दिमाग में है कि पहले भी आपने 30 था, इसीलिए मैंने, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने ये दिखाया कि जो आप हर जगह देख रहे हैं आप जी यूट्यूब पे, फिलहाल इस पर फोकस, तो ये पहले भी 30 ही था। इसका मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आने वाला होगा। तो जो चयन के लिए जो श्रेष्ठता सूची बनाएंगी 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा। पहले जब हम जानते थे, जब इसे क्या है पीएनपी देता था, है ना, परीक्षा नियामक जो पदाधिकारी थे वे देते थे, वो 150 अंकों की लिया करते थे एकेडमिक के, उसके बाद तैयार की जाती थी। अब सवाल यह कि अगर ये पहले भी सामान्य ज्ञान 30 था, अभी भी सामान्य ज्ञान 30 है, तो इसमें ये बदलाव क्यों है। इसका मतलब जो 90 क्वेश्चन है उसमें आपका जो सवाल होगा, लेवल होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर आएगा। जैसे भाई हमने उसमें देखा था, चाहे उसमें लाइफ स्किल की बात करो, चाहे उसमें वही टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करो, रीजनिंग की बात करो, मैं ये तो आने वाला एक डिटेल सिलेबस ही आपको बता पाएगा कि क्या परिवर्तन होगा। पर मेरे बच्चे, मैं तो ये कहूंगा पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, ये परिवर्तन क्या है ये देखते हैं क्या होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ चले तो हमने अब सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एकेडमिक अंकों का प्रभाव समाप्त किया गया है। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन एवं परीक्षा कार्यक्रम आयोग द्वारा अलग से क्या है जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ये वाली बात है कि अब क्या इसमें बड़ा, इसमें टेंशन लेने की बात है नहीं। अगर एकेडमिक हट गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये राहत का है, क्योंकि कुछ लोगों के जो स्कोर हैं, जैसे बीएड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपके नंबर क्या आते हैं, कम। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लूंगा, गड़बड़ हो जाएगी, मेरे ऊपर माना नहीं करता कोई, तो उसमें क्या होगा, तो इसमें एकेडमिक हटना मुझे लगता है एक बिल्कुल सही चीज है। आप जो करंट में
सिनेरियो होगा, जितना बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना दिमाग लगाएगा, जितना अच्छे से पढ़ेगा, वो तैयारी होगी। ऐसे बाकी कुछ बच्चे बैच के लिए पूछ रहे हैं, बेटा वो अध्ययन मंत्री की वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पर जो हमने फ्री बैच दिया था उसी में एक हमारा बैच चल रहा, तो वो क्योंकि फ्री बैच बंद हो चुका है, पुराने वाला जो एक है ना बैच है, हमें उसमें एक नया बैच हमारा वहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिसका नाम है हमारा सुपर टेट प्रीमियम बैच, आप उसे देख सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि बैच जो प्रॉपर लॉन्च होगा वो जिस दिन नोटिफिकेशन होगा वो उसी दिन होगा, मैं पहले ही बता चुका, और अभी भी उसी बात पर मैं मतलब क्या बोलते हैं, टिके हुए रहेंगे। डन। तो भाई ये रहा बदलाव, इससे ज़्यादा भयंकर तरीके से हाहुल्ला करके मैं समझाना नहीं चाहता था। मुझे लगता है 4 से 5 मिनट मैंने आपको जानकारी दे दी, अपनी तैयारी में लग जाइएगा। भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।